अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 13 इम्यूनिटी के साथ हाजिर हूँ। आज थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इससे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को मैं आपके सामने पढ़ा चुका हूँ। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के दो पार्ट में मैंने आपके सामने वीडियो शेयर की। पहले पार्ट में सिर्फ सेल पे डिस्कशन किया था, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, और फिर दूसरे पार्ट में प्रोटेक्टिव, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, इंटरफेरॉन, इम्प्लीमेंट्री रिस्पांस और टेम्परेचर रिस्पांस पर डिस्कशन किया था। आज हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। जब पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन को क्रॉस कर लेता है तो फिर बॉडी एक नया किस्म का डिफेंस, जिसको हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, शो करता है, रिस्पांस देता है। इस थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या होता है, किस तरह डिफेंस होते हैं, कौन से सेल काम करते हैं, इन सारे सवालात के जवाबात इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो जी, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस से पहले जो दो लाइन ऑफ डिफेंस है वहां पर वो सारे नॉन स्पेसिफिक थे, यानी हर एक पैथोजन, हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ क्या है, रिस्पांस हमेशा एक जैसा होता था। लेकिन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में हर ऑर्गेनिज्म के लिए, हर पैथोजन के लिए, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, हर एंटीजन के लिए रिस्पांस क्या होगा, वो स्पेसिफिक होगा, यानी वो स्पेसिफिक डिफेंस शो करेगा। याद रखिए कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस उस वक्त शुरू होगा जब पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन को क्रॉस करने के बाद ब्लड स्ट्रीम में हो जाती है और बॉडी इस कोशिश में रहती है कि इस पैथोजन को कंट्रोल करे। तो यहां पर बॉडी के अंदर दो किस्म, ब्लड स्ट्रीम के अंदर WBC के जो पहले तीन किस्म जो हम पढ़ चुके हैं, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल, नेचुरल किलर सेल के बाद चौथा जो सेल है वो क्या है, टी सेल है, और पांचवा सेल बी सेल है। टी सेल को टी लिम्फोसाइट भी कहा जाता है और बी सेल को बी लिम्फोसाइट भी कहा जाता है। टी सेल या लिम्फोसाइट ये WBC के वो सेल्स होते हैं जो कि ब्लड में सर्कुलेशन करते हैं और मुख्तलिफ इसके फंक्शन भी मुख्तलिफ होते हैं। याद रखिए कि टी सेल या टी लिम्फोसाइट जो सेल में इम्यूनिटी या पैथोजन के खिलाफ जो इम्यून रिस्पांस देते हैं उसको हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस, जबकि बी सेल या बी लिम्फोसाइट पैथोजन के खिलाफ जो डिफेंस शो करता है, जो रिस्पांस शो करता है, उसको हम कहते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस। याद रखिए कि टी सेल के अंदर सेलुलर इम्यून रिस्पांस हमेशा सेल के अंदर होगा। टी सेल का रोल यही है कि वो बैक्टीरिया के खिलाफ, वो वायरस के खिलाफ, वो फंगस के खिलाफ, वो एंटीजन के खिलाफ, वो पैथोजन के खिलाफ, वो डस्ट पार्टिकल के खिलाफ, वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेल के खिलाफ हमेशा क्या करता है, एक इम्यून रिस्पांस देता है विद इन सेल। जो विद इन सेल जब इम्यून रिस्पांस होगा तो इसको हम कहते हैं सेलुलर इम्यून रिस्पांस। जबकि एंटीबॉडी जब रिस्पांस शो करेगा जो बी सेल के जरिए करेगा तो उसको हम कहते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस। तो जी शुरू करते हूं। ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। मिसाल के तौर पर कोई एंटीजन यहां पर आ जाता है, एंटीजन आ जाता है। अब एंटीजन यहां पर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में जैसे ही आ जाए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि ये स्पेसिफिक डिफेंस है अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन। यहां पर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हमेशा स्पेसिफिक होगा अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन।
तो जी यहां पर इस डिफेंस में एंटीजन के खिलाफ दो सेल काम करेंगे, एक टी सेल होगा और एक बी सेल होगा। सबसे पहले मैं सेल मीडिएटेड रिस्पांस, इम्यून रिस्पांस की बात करूंगा और फिर इसके बाद एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस की बात करूंगा। यहां पर एंटीजन के लिए ये दो इम्यून रिस्पांस होंगे। तो सेल मीडिएटेड रिस्पांस हमेशा एक सेल के जरिए होते हैं जिसको हम कहते हैं टी सेल। टी सेल डब्ल्यूबीसी का वो काइंड है जो कि बोन मेरो से ओरिजिनेट हो जाता है और थाइमस ग्लैंड में आकर अपने डेवलपमेंट को मुकम्मल करते हैं। इसके चार सेल है, टी मेमोरी सेल, टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल और टी सप्रेसर सेल। टी मेमोरी सेल ये लॉन्ग लिव्ड सेल है, ये वो टी सेल है जिसका लाइफ भी ज्यादा होगा और इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन के बाद एंटीजन के मिसाल के तौर पर 1 साल पहले या 5 महीने पहले या 10 साल पहले अगर कोई एंटीजन मिसाल के तौर पर एक बीमारी है, मलेरिया है, प्लाज्मोडियम आया है 5 महीने पहले, अब प्लाज्मोडियम दोबारा आया है, तो टी मेमोरी सेल का काम यह है कि इस टी सेल को बताए, टी मेमोरी सेल, टी लिम्फोसाइट या सेलुलर इम्यूनिटी वो ऐसी कि भाई ये पहले आ चुका था, हमने इसको इस तरह कंट्रोल किया था इस एंटीजन को। ये टी मेमोरी सेल का क्या है, काम है कि वो नए आने वाले एंटीजन के हवाले से पहले अगर कोई एंटीजन, यही एंटीजन बॉडी में, इस बॉडी में एंटर हुआ था, अगर फर्स्ट टाइम है तो टी मेमोरी सेल के है साथ कोई मेमोरी नहीं होगी क्योंकि उसने नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ये बात। दूसरा है टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल का काम, ये हेल्पर का मतलब है मदद करना, ये बी लिम्फोसाइट के एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले साइटोकाइन्स एक केमिकल को रिलीज करते हैं और जिसकी वजह से बी लिम्फोसाइट या बी सेल एक्टिवेट हो जाता है एक केमिकल प्रोटीन को पैदा करने के लिए, एंटीबॉडी जिसको कहा जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है टी हेल्पर सेल। टी साइटोटॉक्सिक सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल, सेल के अंदर, बॉडी होस्ट के अंदर जितनी भी इन्फेक्टेड सेल होंगे, जितने सेल, जिन सेल के अंदर वायरस या कोई और स्टिमुलस होंगे, ये इसके खिलाफ एक प्रोटीन, परपोराइन प्रोटीन को खारिज करेगा जिसकी वजह से इस टारगेट सेल के सेल मेम्ब्रेन में सुराख होंगे जिसकी वजह से वो सारा टारगेट सेल खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये हमारे साथ टी साइटोटॉक्सिक सेल है। और टी सप्रेसर सेल, इसको हम टी यानी ब्रेक कहा जाता है। जब काम हो जाता है, एंटीजन डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो फिर टी सेल क्या कर लेता है, अपने काम को खत्म करने के बाद टी सेल ब्रेक लगा देते हैं क्योंकि इससे ज्यादा तो फिर एंटीजन खत्म हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, तो अब तो काम कोई रहा नहीं है, तो टी सप्रेसर सेल आकर उसको क्या करता है, स्टॉप कर लेते हैं, डीएक्टिवेट कर लेते हैं। तो ये 4 किस्म की टी सेल है। ये सारे जितना रिस्पांस दे रहे हैं मेमोरी के हवाले से, हेल्पिंग के हवाले से, या साइटोटॉक्सिक के हवाले से, या सप्रेशन के हवाले से, ये इस तरह की इम्यून रिस्पांस को फिर हम कहते हैं जो सेल के अंदर हो, तो फिर हम कहते हैं ये सेलुलर इम्यून सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस है। ये यहां पर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में होंगे। लेकिन अगर इससे भी काम नहीं हुआ तो आखिर में बी सेल, जिसको बी लिम्फोसाइट कहते हैं, ये एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस अब शो करेगा। कैसे करेगा? तो जी सबसे पहले जैसे ही एंटीजन आ जाता है और बी सेल ब्लड स्ट्रीम के अंदर जब उसको रिकॉग्नाइज करता है, याद रखिए कि बी सेल बी लिम्फोसाइट की वो किस्म है जो बोन ने मेरो से ओरिजिनेट हो जाते हैं और वहां पर अपने डेवलपमेंट को मुकम्मल करने के बाद ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। जैसे ही कोई एंटीजन ब्लड स्ट्रीम में आएगा तो बी सेल टी हेल्पर सेल उसके साथ अटैच होकर उसको एक्टिवेट करेगा एंटीबॉडी
केमिकल प्रोटीन के लिए जिसको हम एंटीबॉडी कहते हैं। याद रखिए, एंटीबॉडी वो केमिकल प्रोटीन है जो ब्लड में, जो लाइम में, जो फाइटिंग अगेंस्ट पैथोजन के हवाले से जब प्रोड्यूस हो जाती है तो फिर हम उसको कहते हैं एंटीबॉडी। इसके अलावा इसी प्लेलिस्ट में आपको, इसी चैनल में एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के हवाले से मैंने आपको डिस्कस किया है। प्लीज आप उस वीडियो को देखें, सारा डिटेल एंटीबॉडी के हवाले से मैंने वहां पर रखा है। तो यहां पर जैसे ही बी लिम्फोसाइट के साथ टी हेल्पर सेल साइटोकाइन केमिकल की रिलीज के बाद बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लेती है और ये एंटीबॉडी इस एंटीजन के साथ बिंड होने के बाद इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर लेती है। तब टी सप्रेसर सेल आकर बी लिम्फोसाइट को सिग्नल दे देते हैं कि काम हो गया है, अब आप अपने एक्टिविटी को, अपने एक्शन को, अपने डिस्ट्रक्शन को क्या कर ले, स्टॉप कर ले। याद रखिए कि ब्लड स्ट्रीम में बहुत ज्यादा बी लिम्फोसाइट होंगे, लेकिन स्पेसिफिक बी लिम्फोसाइट स्पेसिफिक एंटीजन के लिए एक्टिवेट होना ये एक नेचुरल फिनोमेना होगी कि कौन से बी लिम्फोसाइट मैक्रोफेज के साथ एक्टिवेट हो जाते हैं कि फलाना बी लिम्फोसाइट वायरस के लिए अलग बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी पैदा करती है, यानी स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन के हवाले से यहाँ पर ऐसे अंदाज में वो एक्टिवेट होती है और इस तरह से एंटीजन डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इंतहाई स्पेसिफिक है। याद रखिए कि यहाँ पर एंटीबॉडी को एंटीजन का नाम भी आएगा, एंटीजन के डिस्ट्रक्शन के हवाले से भी वो जानता है, सब कुछ वो इसके बारे में एंटीजन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन एंटीबॉडी में मौजूद होंगे और उसको कैसे किल करना है यहाँ पर वो सारी डिटेल की चीज़ें हैं। फिर भी अगर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस नाकाम हो गया है तो अब ये बंदा बीमार है, ये उस वक्त तक बीमार रहेगा जब तक ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में एंटीबॉडी एंटीजन को डिस्ट्रॉय न करे। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं डियर स्टूडेंट, तो वो आपके एक्चुअली एंटीबॉडी को एक्टिवेट करने के लिए आपको डोज देते हैं, दवाइयां देते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आखिर में मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि रब के आप हम सब पर कितने एहसानात हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिए, अगर इस टॉपिक में कोई कमी रही है, कहीं पर कंसेप्ट गलत डिलीवर हुआ है, मैंने अपने तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि आपको इंतहाई सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाऊँ। बहरहाल फिर भी बासियत इंसान कमी बेशी हो सकती है, तो मैं एडवांस में माजरत ख्वाह हूँ। फिर भी अगर आप मुझे पॉइंट आउट करें मेरे वीडियोज़ में कहीं पर भी अगर कोई लफ्ज़ गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ या इसके हवाले से स्पेलिंग गलत लिखी है या इसके हवाले से तो आपकी करेक्शन या कोई कंसेप्ट में गलत डिलीवर कर रहा हूँ, अगर आपने डिटेल के साथ वीडियो को आगे पीछे भी देखे तो फिर इंशाल्लाह लाजमी तौर पर मैं आपका मशकूर होऊंगा। चैनल में नए हो तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करता हूँ मेरे इस चैनल में आपको एजुकेशन के हवाले से, एजुकेशन पेडागॉजी के हवाले से भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के हवाले से, जैसे ही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हवाले से बायोलॉजी मुकम्मल हो जाते फिर 9-10 का भी शुरू करूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट का इसरार है। और इसके अलावा अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। अपने दोस्तों के साथ मेरे इस चैनल, मेरे इस चैप्टर को लाजमी तौर पर शेयर करें। इस तरह ये चैप्टर मुकम्मल हो गया है। चैप्टर नंबर 13 इम्यूनिटी मुकम्मल हो चुका है। प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आपको जैसी ही नोटिफिकेशन मिले सारे वीडियो आप इसके देख सकते हो। इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिए। आगे रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, नेकियों का सीज़न है, बहुत सारे अपने दुआओं में याद रखिए और तिलावत कुरान पाक को ज़्यादा से ज़्यादा करिए। खुदा